लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 करके, चेक वेदर, क्या लिखा है, चेक वेदर 6n कैन एंड 6n कैन एंड with the digit 0, with the digit 0, with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n। क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले क्या बोल रहा है, उसके बाद आपको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये बोल रहा है कि आपको चेक करनी है कि जो 6n है, क्या ये कभी ऐसा हो सकता है कि इसको ऐसा नंबर मिले जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, विद द डिजिट 0 हो, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यदि वह कोई भी इसके पावर में जो n लगा हुआ है वह कोई भी नेचुरल नंबर इसके पावर में अपन लोग लगा दें, तो क्या उसका सॉल्यूशन करने पर कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी फर्स्ट डिजिट जो है वह 0 आए, फर्स्ट डिजिट एंड वाला 0 आए? ये सब हो सकता है क्या, और क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में आप लोगों को लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये बोल रहा है कि यदि हम 6 में n का नेचुरल नंबर है, तो जो n है बेटा, n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, मे बी 2, 3, देन 4, इस तरीके से हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 6 के टेबल पे यदि 1 का पावर चढ़ा दें तो इसका आंसर 0 आ जाए, लास्ट डिजिट, 2 का पावर चढ़ा दें तो लास्ट डिजिट 0 आए, 3 का पावर चढ़ा दें तो लास्ट डिजिट 0 आए, 4 का पावर चढ़ा दें तो लास्ट डिजिट 0 आए? क्या ऐसी कंडीशन पे ये हो सकता है क्या? जैसे हम इसकी पावर को चढ़ा दें 1, क्योंकि n लिखा हुआ है, n की जगह पर मैं इस वाले नंबर को लिख सकता हूँ, वो मे बी 1, 2, 3 और 4 कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज अ नेचुरल नंबर। ओके, ये हो सकता है 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 3, 6 पावर 4, ये ऐसा कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या इनको सॉल्व करने पर आपका आंसर ऐसा नंबर प्राप्त मिलेगा, आपको नेचुरल नंबर मिलेगा जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो? इट मे बी पॉसिबल और नॉट। तो इसी को अपन लोगों को डिस्कशन करनी है। मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। ओके, तो इसमें आपको लिखना है, इट इज अ नंबर, इट्स अ, सॉल्यूशन पे लिखिए, इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर एंड विथ 0 प्राइम फैक्टर, एंड विथ 0 प्राइम factors, factor must be 2 multiply 5। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बेटा? यहां बोला गया है कि यदि हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट डिजिट 0 हो, तो हमें कहीं ना कहीं उस नंबर का एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म पर रहे। यदि 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म पर रहे तो ये 10 हो सकता है, मे बी जो 5 है वह 5 न रह करके 10 हो जाए, 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाए, तो ये हो सकता है 100, 10 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई कितना 100 हो जाए, तो ये हो सकता है मे बी 1000 जिसके लास्ट डिजिट 0 ही है। तो जो 6n है उसको इस फॉर्म पे रहनी चाहिए, तब जाकर के इसकी लास्ट डिजिट क्या है, होगी 0 हो सकता है। लेकिन इस फॉर्म पे यदि ये नहीं निकलता तो ये संभव नहीं है कि ये क्या हो, 0 हो। तो इसके लिए अपन लोग देख लेते हैं जो हमारे सामने नंबर दिया हुआ है वह क्या है और कैसा है। तो देखिए, ये इस तरीके से होने चाहिए, जिस यदि आपको लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो। लेकिन 6n की बात करें हम, तो 6n को यदि मैं इसका एलसीएम फाइंड आउट करूं या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं, तो 6 पे कितने का जाने देते हैं, 2 का जाने देते हैं, तो ये 3 बचेगा, देन 3 का ये, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 3 ही आएगा। तो क्या मैं इसको 6n को 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर n लिख सकता हूं? मेरे ख्याल से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसा। क्यों? क्योंकि ये जब 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, और जो पावर इसमें चढ़ी हुई वही पावर इसमें चढ़ी हुई है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो 2 मल्टीप्लाई 3 है वह इस फॉर्म पे नहीं आया है। किस फॉर्म पे? 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म पर नहीं आया है। यदि 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म पर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 के फॉर्म पर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 100 के फॉर्म पर आएगा, तभी ऐसा हो सकता है कि हमें एक ऐसा नंबर मिले जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। पर यहाँ आपको ऐसा कंडीशन दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स द रीजन जो 6n है ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे इस तरीके सॉल्व करने के बाद लिखेंगे 6n कैन नॉट बी एंड विथ
cannot be end with the zero integer, zero digit और zero integer, zero digit कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यहां लिखेंगे बिकॉज ये किस फॉर्म पे नहीं आ सकता बेटा, बिकॉज इट इज प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन या डिड नॉट कंटेन लिख सकते हो, डू नॉट कंटेन ऑफ 2 × 5। यही आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। ये बोल आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ क्या बोल रहा है कि चेक करिए कि जो 6 के पावर n है, ये n में भी 1 2 3 4 भी हो सकता है, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ी देर पहले बताई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसको सॉल्व करने पर आपके जो लास्ट डिजिट है वह आपको 0 मिले फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जो n हो वह नेचुरल नंबर हो। तब मैंने इस चीज को बताया कि इट इज अ नंबर एंड विद द जीरो प्राइम फैक्टर, तो मस्ट बी, यदि आपको ऐसा प्राइम फैक्टर चाहिए, ये एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको लास्ट डिजिट 0 हो, तो आपको प्राइम फैक्टर कैसे रहनी चाहिए बेटा, मस्ट रहनी चाहिए कि 2 × 5 के फॉर्म पर रहे वो। लेकिन यदि हम 6n का एलसीएम निकालते हैं तो ये 2 × 5 के फॉर्म पर नहीं आता। दैट्स द रीजन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, क्योंकि ये 5 के फॉर्म पर आता तभी हो सकता था। तो 6 को मैं 2 × 3 के फॉर्म पर लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने इसका एलसीएम निकाला है। जब आप इतना लिख देते हो तो लिखेंगे 6n कैन नॉट बी एंड विद द 0 डिजिट, क्यों कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये एंड हो किससे, 0 डिजिट से, बिकॉज इसलिए क्योंकि इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन ऑफ द 2 × 5, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर जो है कंटेन नहीं है 2 × 5 के फॉर्म पर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व किए हुए, आप इसको लिख लीजिए। थैंक यू। और जैसे ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख लीजिएगा। राइट फास्ट बेटा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपको अभी लाइव क्लासेस यूट्यूब पर मिल जाएगी, जो आज अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो क्लासेस चल रही हैं, ये थोड़ी देर बाद जो है आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी इसका पूरा सोल्यूशन, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी कंप्लीट करना है, और इसमें पता नहीं क्यों जूम क्लासेस पर 40 मिनट ही मिलते हैं, उससे ज्यादा मिलते ही नहीं है। तो इसको आप देखिए, और इसको मिटा दे रहा हूं मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। टेंशन मत लीजिए, यदि आप नहीं लिख पाए होंगे तो अभी थोड़ी देर बाद जो है यूट्यूब पर लाइव होगा ये वाला वो, तो आप उसमें से समझ के लिख सकते हैं। ओके, थोड़ी देर पहले बाद जो है लाइव होगा क्लासेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई करने हैं, वाई 7 क्या है, एक्सप्लेन करिए वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड दूसरा क्या है, दूसरा है 7 × 6 × 5 × 5 × 4 × 3 देन × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। दो आपके सामने दिए गए हैं आर कंपोजिट नंबर।